हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टैटिक। ये आपके सामने सिंपल डेफिनेशन दी गई है। स्टैटिक वेरिएबल रिटर्न्स इट्स वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल्स। ये जब स्टैटिक कीवर्ड आप यूज करेंगे तो ये फंक्शन को कॉल करेगा, तभी ये वैल्यू रिटर्न करेगा। इसका जो स्कोप है वो प्रोग्राम एजुकेशन तक है। आपका जब पूरा प्रोग्राम एंटायर प्रोग्राम रन होगा तब तक इसका लाइफ टाइम होता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिसलाइन हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इसका हम प्रोग्राम देखते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हम अपना मेन कोड को शो करेंगे। इसके ऊपर एक और हम अपना फंक्शन लिखते हैं, void show। void show नाम का हम अपना एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। इसके अंदर हम स्टैटिक इंट काउंट स्टैटिक कीवर्ड उपयोग करेंगे। डेटा टाइप और उसका नेम लिख देंगे। इसकी वैल्यू जो है उसको 0 असाइन कर देंगे। ये क्या करेगा? रिटर्न्स वैल्यू बिटवीन कॉल्स। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? काउंट प्लस प्लस, और यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन के द्वारा इसको प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन लिखेंगे। अब प्रिंटफ फंक्शन के अंदर लिखेंगे काउंट इज इक्वल टू %d \n, और वेरिएबल का नाम लिख देंगे। ये हमारा यहाँ पे फंक्शन लिख गया। अब यहाँ अपने मेन फंक्शन में आएंगे और मेन फंक्शन के अंदर हम इसको शो करेंगे। अब ये हमारा जो शो नाम का फंक्शन है, इसको मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट कराएंगे। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे शो एंटर, और अब इसको यदि हम रन करेंगे तो यहाँ पे ये काउंट हो रहा है 1। अब इसका जो लाइफ टाइम होता है वो एंटायर प्रोग्राम के लिए होता है। तो इसको जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे ये 1 आई है ये, और यहाँ पे काउंट 1 1 मतलब काउंट हो रहा है यहाँ पे प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा? इसकी वैल्यू को बढ़ाएगा। यदि 0 है तो 0 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 + 1 तो हो जाएगा यहाँ पे 1। इसी प्रकार यदि और आगे प्रोग्राम अपन रन करते हैं, यही इसी शो फंक्शन को एक बार और लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 = 2। ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि काउंट प्लस प्लस है, पहले ये वैल्यू 0 थी, अपन ने यहाँ पे ये फंक्शन लगाया तो ये 0 की जगह पे 1 हो गई, इसलिए यहाँ पे ये 1 प्रिंट हुआ। अब वैल्यू 1 है, यदि हम इसको फिर से एक बार और लिख देंगे इसी, तो ये 2 यहाँ पे प्रिंट करेगा। यदि मैंने इसको रन किया तो ये आ गया 2। इसी प्रकार ये वैल्यू आप जितनी बार भी करेंगे बढ़ जाएगी। अब ये क्या होगा? 2 + 1, ये +1 इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट की है वैल्यू। अब यहाँ पे ये होगा 3। अब यदि हम यहाँ पे एक बार और ये फंक्शन लिखें तो ये 3 बार प्रिंट करेगा, काउंट 1 काउंट 2 काउंट 3।